ताकत के नशे में चूर इसराइल को अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। हर तरह से जोर लगा लिया, असलाह की भरमार, बड़े ममालिक की ललकार और डॉलर की भरमार। कुछ भी इसराइल की इज्जत को तार-तार होने से ना बचा सका। फलस्तीन के दुश्मनों में तो इजाफा ना हो सका, मगर हाँ, दोस्त जरूर बढ़ गए और डटकर साथ भी खड़े हैं। फलस्तीन और लबनान के बाद अब शाम की जानिब से भी इसराइल पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 5 रोज से जारी ऑपरेशन अल-कुद्स फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से तजावज कर गई, जबकि 3000 जख्मी हुए। गैर मुल्की इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए बम हमले में इसराइली फोर्सेज की गाड़ी तबाह हो गई, जबकि हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले किए गए। शाम की जानिब से किए गए हमलों और इसराइली फौज का कहना था कि शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरकर तबाह हो गए हैं। दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने भी इसराइल को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने गजा में बराह रास्त मुदाखलत की तो फौजी जवाब दिया जाएगा। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यमन की हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का कहना है कि अगर अमेरिका ने गजा में बराह रास्त मुदाखलत की तो वो ड्रोन और मिसाइल दागे समेत फौजी ऑपरेशन के जरिए जवाब देंगे। अल हौसी ने कहा है, जब गजा की बात आती है तो वो रेड लाइन है, हम गजा में दूसरे ग्रुपों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। उधर इसराइल घटिया हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गजा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास के हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी तेज हो गई और हजारों टन बारूद गजा पर गिराया गया है। इसराइल की जानिब से बिजली, पानी और ईंधन भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से गजा में इंसानी बहरान सर उठा रहा है। वज़ारत खारजा की जानिब से समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वीडियो जारी की गई और बयान में कहा गया कि काबिज इसराइली अफवाज की जानिब से शुमाली गजा के इलाके अल करामा में बैन अल-अक़वामी सतह पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हैं। ममनुआ वाइट फास्फोरस से जमीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है, इंसानी जिस्म के पट्टों और हड्डियों तक को जला देता है। खतरनाक तरीन हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद इसराइल को झटके पर झटके लग रहे हैं। खबर आ गई है कि इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम हो चुका है। आयरन डोम खुद ही मिसाइल फायर करने लगा और तो और आयरन डोम खुद ही जाली अलार्म भी बजाने लग गया है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने खुद ही दिफाई निजाम के नाकाम होने का एतराफ भी कर लिया है। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में इसराइल को हमास का एक रॉकेट रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस काबिज से होनी रियासत इसराइल के मद्दे मुकाबिल हमास ने अपने अहदाफ को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया है कि दुनिया भी इनके महारत पर हैरान रह गई है और इसराइली वज़ीर आज़म समेत तमाम से होनी हुकूमत पर खौफ का आलम तारी है। नामसाइदा हालात के बावजूद हमास के हौसले बुलंद हैं और वो बेहतर पे रॉकेट के वार करके इसराइल का दिफाई निजाम तबाह करने के दर पे हैं, जबकि इसराइल को अपने से कई गुना कमजोर दुश्मन के एक रॉकेट को रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है और इसराइल को एक रॉकेट हमला नाकाम बनाने के लिए $50,000 खर्च करना पड़ता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एक मुहक्किक के मुताबिक हर रॉकेट को रोकने की कीमत लगभग 40 से $50,000 के दरमियान पड़ती है। आयरन डोम की नाकामी और हर रॉकेट को रोकने के लिए $50,000 का टीका लगवाने के बाद इसराइल परेशान है कि हम कहां फंस गए हैं। अब जान बचाएं तो बचाएं कैसे, इज्जत बचाएं तो बचाएं कैसे।